बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के अकाउंट के पेपर को। क्या वो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो कि आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट रहेंगे। दूसरी चीज, क्या आपके पेपर का सीक्वेंस रह सकता है, बिकॉज आई नो आफ्टर मेंटरिंग 1000 स्टूडेंट कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। इस एग्जाम में 70% पोर्शन कंप्लीट करने वाला भी बच्चा पास हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है हमें रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, शुरू के 15 मिनट में स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, फिर पूरा ओवरऑल पेपर 3 घंटे में कंप्लीट कैसे करना और स्टेप मार्किंग का फायदा कैसे उठाना है। सो आज के वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको अपना अभी तक के एक्सपीरियंस का दे रहा हूं निचोड़, और आफ्टर एंडिंग वीडियो आप खुद थैंक यू लिख के जाने वाले हो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो पेपर, पहला दिसंबर 22 का और दूसरा पेपर दिख रहा है जून 23 का, जो कि आपके आईसीआई के पेपर हैं पिछले 2 अटेम्प्ट के। आप देखोगे तो आपका पहला क्वेश्चन ऑलवेज फिक्स रहता है, जो कि रहता है ट्रू फॉल्स बेसिस में, और जो पूरे पूरे 12 मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पे कैसे स्टेप मार्किंग होती है, आपने यदि ट्रू फॉल्स लिख दिया उसका 1 मार्क्स होता है और रीजनिंग का 1 मार्क्स होता है, इस तरीके से 12। यानी आपने ट्रू फॉल्स ही गलत किया तो फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, बट ट्रू फॉल्स सही है और रीजनिंग गलत है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्या सेम सीक्वेंस फॉलो हुआ हमारे जून 23 के पेपर में? आप देख सकते हो बिल्कुल यहां पे भी सेम सीक्वेंस रहा। यहां पे भी ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया और ये पहला ही क्वेश्चन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा टोटल 5 क्वेश्चन रहे, मतलब टोटल पेपर में 6 क्वेश्चन, उसमें पहला कंपलसरी और उसके अलावा जो 5 बजे उसमें से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहला मींस क्वेश्चन आपका ऑलवेज ट्रू फॉल्स का रहने वाला है। फिर पहले कंपलसरी क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स की थ्योरी आती है। क्या इस पेपर में भी ये पैटर्न फॉलो हुआ? सेम आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपकी एक थ्योरी हो गई। टोटल आप ऐसा मान सकते हो 12 4 16, यहाँ पे 4 और एक 4 मार्क्स की और थ्योरी मिलेगी, वो छठे क्वेश्चन में मिलती है, वो भी मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। और एक 4 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे भी आपको मिल गया। और इस पेपर में भी, मतलब दोनों अटेम्प्ट के पेपर में, मतलब पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉर्टेड है, ट्रू फॉल्स एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। देन इसके बाद मैं आ जाता हूं सीधे छठे क्वेश्चन में। मैं आपको छठे क्वेश्चन का बताता हूं। यहां पे आप देखोगे तो ऑलवेज आपके कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन रहता है, जो कि 10 से 15 मार्क्स का नॉर्मली दिखता है। ये दिसंबर 22 का पेपर है और हम यहां पे भी देख लेते हैं। यहां पे भी आप देखोगे अगेन कितना 15 मार्क्स का किसका शेयर का जो अब के कंपनी अकाउंट है ना उसका क्वेश्चन था। मतलब दो चीजें फिक्स की पहला और छठा क्वेश्चन क्या, और देन अगेन यहाँ पे 5 मार्क्स की थ्योरी रहती है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों पेपर में सेम पैटर्न, और आपकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है आईसीआई से पहला क्वेश्चन सेम ट्रू फॉल्स, छठा क्वेश्चन आपका कंपनी अकाउंट से और थ्योरी, मींस टोटल ये 20 मार्क्स की थ्योरी हो गई। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ ऑलवेज थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम में, थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो मैं अगला जो है वो सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूं। यहाँ पे नॉर्मली आपको बीआरएस का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री, ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है आपके सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले बीआरएस का क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का, एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया किसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ठीक है, सो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एरर हो गया। और यहां पे हम देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पे यहां पे क्या चीजें थी। आप देखोगे तो सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन हो गया, मशीन अकाउंट पूछा और उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को, और यहाँ पे अगेन 5 मार्क्स का पीआरएस का क्वेश्चन हो गया। So, आप देख सकते हो कि एक पेपर पैटर्न फिक्स है, 10 5 मार्क्स हो सकते हैं, बट पूरी तरीके से मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। यहीं से मैं आपको बता रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आप चीजों को कंप्लीट करोगे। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, जो कि अगेन 15 मार्क्स का आ गया, जो कि एक शॉकिंग पार्ट था। और देन यहाँ पे एक अकाउंट करेंट का क्वेश्चन आ गया, और इसी में क्या रहता है कि एवरेज ड्यू डेट इसमें और रहता है, मतलब या तो आप इसको कर लो या तो आप इसको कर लो। चलो इस पेपर के हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है आईसीआई। कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स का, अगेन कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, क्योंकि वो
टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 5 मार्क्स का किसका क्वेश्चन आ गया, जर्नल एंट्री आपसे पूछ लिया। और अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस चीज का हो गया, एवरेज ड्यू डेट का। मतलब देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रखता है एवरेज ड्यू डेट। इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किस चीज पे आया, पार्टनरशिप पे आ गया, पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। और इसके अलावा किसका, एनपीओ का क्वेश्चन आ गया। मतलब दो धुरंधर टॉपिक, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। यहाँ के हम क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ के क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन मेरे को एनपीओ का क्वेश्चन दिख रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर। एनपीओ का एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया जो कि रिलेटेड हो गया किससे, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो गया। देन इसके अलावा टोटल हो गए क्या 15 और 5, ये 20 मार्क्स। मतलब आप सोच सकते हो ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें एनपीओ पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन दिखने ही दिखने वाले हैं। देन इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ गया, कैश बुक से रिलेटेड, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। देन इसके अलावा 5 मार्क्स का अगेन पार्टनरशिप का गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड आ गया। ये था दिसंबर 22 का पेपर। हम देख लेते हैं जून 23 में क्या हुआ। जून 23 में हुआ ये कि यहाँ पे क्या, एक तो पार्टनर्स का जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। और ये टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन था हम देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, 20 मार्क्स का पूरा पार्टनरशिप आ गया। मतलब आप देख रहे हो कितना ज्यादा पार्टनरशिप को वेटेज दिया गया। मतलब इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा पार्टनरशिप से हम कम करेंगे, बट फिर भी एटलीस्ट 15 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिखने वाला है। आपको इससे ये डिसाइड हुआ होगा कि एक सीक्वेंस डिसाइड है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब भी आपको पेपर मिलता है, लाइक ऐसा पेपर मिल गया ना, तो आप फटाफट क्या करने वाले हो, पहला क्वेश्चन तो एनीवे कंपलसरी है ना, मेरे को उस क्वेश्चन को करना ही है। तो आप तो आ जाओ छठे क्वेश्चन में। और आपको अब ये चीजें पता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। आप रिक्वायरमेंट पढ़ो, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट पढ़ो। और इस तरीके से आप रिवर्स रीडिंग टेक्निक करो। छठा क्वेश्चन पढ़ा, इसके बाद फिफ्थ पढ़ा, फोर्थ, थ्री, और इस तरीके से आप इस 15 मिनट में डिसाइड करोगे कि पहले 30 मार्क्स कौन से होंगे जिनको आप पहले घंटे में कंफर्म करोगे। भले ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कितना मिस्टेक करते हैं, पार्टनरशिप एनपीओ का क्वेश्चन करने लगते हैं और वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वहां पे टाइम भी चला जाता है, मार्क्स ही नहीं। तो आप छोटे क्वेश्चन करो ना, एवरेज ड्यू डेट करो, आपको इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ गया, आपको डेप्रिसिएशन, बीआरएस जो कि सॉर्टेड है, कंपनी अकाउंट कर लो, जर्नल एंट्री। मतलब छोटी छोटी चीजों से करके पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो। पहले यदि 40 मिनट एक घंटे में आपने 30 से 40 मार्क्स का पेपर कर दिया ना, आप जंग वहीं जीत जाओगे, ये लिख के ले लो। बट उसके लिए उस 15 मिनट को जीतना होगा कि आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये क्वेश्चन करना है और इस 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब वो एक क्वेश्चन कौन सा होगा जिसे हमें नहीं करना है, जिसे हमें छोड़ना है। ठीक है। देन इसके अलावा मैं बात बताता हूं आपको, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन दिखे थे बहुत सारे, जैसे पार्टनरशिप। ये देखो हर एक इसमें एडजस्टमेंट रहता है, प्लीज इनका वर्किंग नोट बना के आना। जैसे मैं यदि बात करूं इस पेपर की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे मैं देखो रिसीव पेमेंट, बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट, इस तरीके से इस क्वेश्चन में टोटल 3 रिक्वायरमेंट है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 3 मार्क्स इसके, 3 मार्क्स इसके और 3 मार्क्स इसके। और प्रॉपर जो वर्किंग नोट है ना, उनको आप बना के आओगे, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। देन यदि मैं बात करता हूं आपकी थ्योरी की, थ्योरी में कीवर्ड हाईलाइट कर दोगे। थ्योरी में जो भी कीवर्ड लिखोगे उनको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करके आओगे, क्योंकि आपका काम है एग्जाम में एकदम चीजों को परोस के आना, ताकि उसको एग्जामिनर को चेक करने वालों को दूर से चीजें समझ में आ जाए और उसका पेन रुके नहीं, बल्कि चलता चले। और इसके अलावा जब भी आप फाइनल आंसर अपना निकाल रहे हो ना, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन निकाला, तो आप क्या करोगे, इसमें डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट, या इसके अलावा कोई भी मशीन बेची उसका प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे एग्जांपल मैं देके बता रहा हूं, उनको बॉक्स में करके आओगे। जो आपका फाइनल आंसर होगा वो बॉक्स में रहेगा, ताकि वहां पे स्टेप मार्किंग हो और उसको अच्छी तरीके से दिख जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कभी भी, यदि आपका एक पेपर मतलब आप लिख रहे हो और
एक पन्ने में खत्म हो गया ना क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में ही लिखना। ऐसा मत करना कि आप बीच से चालू कर रहे हो, नीचे की 3 लाइन बची हैं उसको कर लो। भाई छोड़ो ना, आपने एग्जाम फीस दी है, एग्जाम फीस पूरी वसूलो ना। आप 3-4 कॉपी जितनी मांगोगे वहां पे आपको सारी कॉपी मिलेंगी। बट पॉइंट ये है कि बस आप सारी चीजों को दूर दूर लिख के आओ, ताकि उसको बहुत अच्छी तरीके से चीजें मिल जाए और वो आपको मार्क्स देता चला जाए। आई होप आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। पहले 15 मिनट को कैसे आप डील करोगे, स्टेप मार्किंग का फायदा कैसे उठाओगे, और इसके अलावा एक चीज मैं लास्ट और आपको बता दूं, जैसे फाइनल अकाउंट वगैरह का क्वेश्चन है ना, इसमें यदि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना तो बैलेंस शीट ड्रॉ कर देना, और बैलेंस शीट में जितने एलिमेंट आपको लग रहे हैं ना कि मतलब ये तो डायरेक्ट हैं, जैसे सपोज करो कि स्टॉक आइटम है, इसके अलावा फिक्स असेट है, कैश बैंक बैलेंस निकालना, इनको लिख के आ जाना। भले ही आपकी कैपिटल गलत हुई ना, बट आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे और आपको ओवरऑल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, भले ही आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं बना। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।